नमस्कार। चलिए सीधे जानते हैं कि साल 2026 मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा साल होने वाला है जहां मेहनत और उसके नतीजे आमने सामने होंगे। तो सवाल यही है कि आखिर 2026 मेष राशि के लिए कैसा आकार लेगा। चलिए इसके हर एक पहलू में गोता लगाते हैं और शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़े ग्रह प्रभाव से जिसका असर पूरे साल महसूस किया जाएगा। तो देखिए 2026 की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है शनि की साढ़े साथी का आगाज। ये एक ऐसा दौर होता है जो पूरी तरह से कर्म और अनुशासन पर टिका होता है। सीधी सी बात है, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होगा इस साल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति से जुड़ी होती हैं, यानी कि सेहत और पढ़ाई लिखाई। सेहत के लिहाज से 2026 में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर अपनी नींद का ख्याल रखना होगा। पैरों से जुड़ी कोई दिक्कत है तो उस पर ध्यान देना होगा, और अगर दिल की कोई पुरानी समस्या है तो और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ महीने जैसे अप्रैल, मई और फिर सितंबर से नवंबर तक मंगल ग्रह के कमजोर होने से इम्यूनिटी थोड़ी घट सकती है। इसलिए एक रूटीन, थोड़ा योग और अच्छा खान पान, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए ये साल थोड़ा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल आ सकती है। तो यहां सफलता का एक ही मंत्र है, आलस को दूर भगाना और पूरी लगन से मेहनत करना। जो लोग रिसर्च या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जून से अक्टूबर का समय बेहतर नतीजे ला सकता है। व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़कर अब देखते हैं करियर और पैसे रुपए के मामले में 2026 मेष राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। करियर के लिए इस साल का जो मूल मंत्र है वो है कि कड़ी मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बात इस साल की सच्चाई को एकदम साफ कर देती है। मतलब चाहे कोई अपना ही बिजनेस क्यों न चला रहा हो, काम तो एक कर्मचारी की तरह जी जान लगाकर करना ही पड़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये साल अलग अलग फेज में बटा हुआ है। साल की शुरुआत थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन फिर 20 जनवरी से 17 मई तक का समय खूब मेहनत करवाएगा। अच्छी खबर यह है कि 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच बिजनेस में ग्रोथ के अच्छे संकेत हैं। लेकिन हाँ, अक्टूबर के बाद फिर से चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए साल एवरेज रहेगा। मतलब मेहनत तो यहां भी जमकर करनी पड़ेगी। देखिए शनिदेव धैर्य और समर्पण का फल जरूर देते हैं, इसलिए किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना होगा। एक बात और, जून से अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा तनाव भरा रह सकता है, तो इसके लिए दिमागी तौर पर पहले से तैयार रहना अच्छा है। अब आते हैं पैसे रुपये की बात पर, और यहां 2026 का समीकरण बड़ा मजेदार है। एक तरफ राहु ग्रह कमाई के अच्छे मौके बना रहा है, मतलब पैसा आएगा, लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव हैं जो बचत करना मुश्किल कर देंगे। तो होगा क्या? पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से जाने के रास्ते भी खुले रहेंगे। तो ये साल ना इनकम और सेविंग्स के बीच एक खींचतान वाला साल रहने वाला है। चलिए अब रुक करते हैं जीवन के सबसे भावुक पहलू की ओर, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत और परिवार। देखते हैं यहां क्या समीकरण बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए साल एवरेज से बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन केतु की मौजूदगी के कारण ना रिश्ते में बेवजह की गलतफहमियां या शक पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे में वफादारी और पारदर्शिता, मतलब कुछ भी ना छुपाना, बहुत जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि साल के आखिरी 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर रिश्तों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और अगर शादी की बात करें तो 2026 में शहनाई बजने के मजबूत योग हैं। बृहस्पति ग्रह की कृपा से शादी के लिए ये साल बहुत अच्छा है, खासकर 2 जून तक और फिर साल के अंत में। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए भी साल ज्यादातर सामंजस्यपूर्ण ही रहेगा। हाँ, लेकिन जहां तक परिवार की बात है वहां थोड़ा ध्यान रखना होगा। शनि का प्रभाव कभी-कभी घर के सदस्यों के बीच थोड़ी जिद या अड़ियलपन ला सकता है। तो ऐसे में घर का माहौल शांत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस विनम्रता और मीठी बोली, बातचीत में नरमी रखना बहुत जरूरी होगा। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के क्या योग हैं और इस साल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में साल मिला जुला रहेगा। ऐसी संभावना है कि जो भी मेहनत से पैसा कमाया जाएगा वो किसी प्रॉपर्टी या जमीन में इन्वेस्ट हो सकता है। और अगर ऐसी कोई योजना है तो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय इसके लिए खास तौर पर अच्छा है। थोड़ी कोशिश से घर या गाड़ी का सपना पूरा हो सकता है। तो इन चुनौतियों के बीच साल को आसान बनाने के लिए क्या किया जाए? ज्योतिष कुछ सरल उपाय बताता है, जैसे नियमित रूप से भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करना,
हर 3 महीने में कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना और मंदिर में दूध चीनी का दान करना। ये छोटे छोटे उपाय बड़ी मदद कर सकते हैं। एक और उपाय है लाल मूंगा रत्न। ये मेष राशि के स्वामी मंगल को मजबूत करता है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, कोई भी रत्न पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर 2026 का पूरा सार इसी एक सवाल में छिपा है। जैसा कि हमने शुरू से देखा, ये साल पूरी तरह से प्रयास और उसके परिणाम का है। सफलता की चाबी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण के हाथ में होगी।